आज हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे कि अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अवतल लेंस बनाएंगे। इस तरह से बनता है अवतल लेंस। पतला लेंस ही है तो अपवर्तन इसमें बीच से होगा, तो बीच में हम डॉट डॉट करके लाइन खींच देंगे। लेंस की मुख अक्ष बना लेंगे। अब अवतल लेंस है यहाँ पर, तो अवतल लेंस में द्वितीय फोकस बाईं ओर होता है और प्रथम फोकस दाईं ओर होता है। तो जो प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस और प्रथम फोकस की दूरियां बराबर बराबर होंगी। तो यहाँ हम 3-3 सेंटीमीटर की दूरियां लेकर बना लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूरी पर F1 और प्रकाशिक केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही F2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाए थे। तो उत्तल लेंस में F1 बाईं ओर होता है और F2 दाईं ओर होता है। उत्तल लेंस में कई स्थितियों में वस्तुओं को रखकर अलग अलग स्थितियों में प्रतिबिंब बनते थे, जबकि अवतल लेंस में वस्तु को कहीं पर भी रख दो, उसमें एक ही स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हम एक वस्तु ए बी रखते हैं और यहाँ से हम क्या वस्तु के सिरे से मुख अक्ष के समांतर किरण डालते हैं। तो हमने इसके प्रतिबिंब बनाने के नियम तो पहले ही पढ़े हैं। तो हमें पता है मुख अक्ष के जब समांतर किरण डालते हैं तो लेंस जब इसका अपवर्तन करता है तो अवतल लेंस में किरण मुख अक्ष से दूर चली जाती है, और जब इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हमें यह लगता है कि यह किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये किरण मुख अक्ष के समांतर डाल रहे हैं, ये मुख अक्ष से दूर चली जाएगी, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें ये लगेगा कि ये किरण फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है वह सीधी निकल जाती है, जहाँ कट कर जाएगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्रतिबिंब जो है वो डॉट डॉट करके बनेगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब आभासी होगा। यहाँ पर ये किरण है नहीं है, यहाँ पर इस किरण का हमें ये किरण प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा। तो जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। तो अवतल लेंस में कहीं पर भी वस्तु रखते हैं, हर कंडीशन में प्रतिबिंब आभासी बनता है, और हमें पता है आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस का रेखीय आवर्धन। दर्पण का भी हमने रेखीय आवर्धन पढ़ा है, इसी तरह से लेंस का रेखीय आवर्धन होता है। लेंस में कोई वस्तु रखते हैं लेंस के सामने तो लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो लेंस द्वारा बनी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम लिखते हैं m से। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अगर बनाएं तो m बराबर होगा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। लेंस द्वारा बनी किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, तथा वस्तु की लंबाई तो वस्तु की लंबाई का अनुपात तो बटे में लिख देंगे, को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई को I से लिखते हैं, इंग्लिश में से इमेज बोलेंगे प्रतिबिंब को, और वस्तु की लंबाई को O से लिखा जाता है, वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर लेंस का रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर I/O। या एक फार्मूला और होता है m बराबर V/U। V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी, जबकि I प्रतिबिंब की लंबाई और O वस्तु की लंबाई। इसी तरह से हमने दर्पण में पढ़ा था रेखीय आवर्धन, लेकिन दर्पण का रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम थी। यहाँ पर लेंस द्वारा आ गया था और दर्पण में दर्पण द्वारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर था। फॉर्मूले में दर्पण के रेखीय आवर्धन में -V/U होता है, जबकि लेंस के रेखीय आवर्धन में केवल V/U होता है। इसके बाद रेखीय आवर्धन भी हम चिन्ह सहित लेते हैं। हमें पता है प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। यदि लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है तो फिर रेखीय आवर्धन का मान हम प्लस चिन्ह के साथ ले लेंगे, लेकिन यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो रेखीय आवर्धन का मान हम माइनस चिन्ह के साथ लेंगे।